रावण लंका में रहता है, धर्मपत्नी है। एक बार की बात, जब माता जानकी विवाह करके आई थी अयोध्या जी में जनकपुर से, तो अभी विवाह हुआ, सब नगरवासी मुख दर्शन करने के लिए आते, कोई चरण छूने के लिए आता है। लखन शत्रुघ्न ये सब भाई, तीन भाई चरण छूते ही माता जी के। कई दिन बीत गए, एक सप्ताह से ज्यादा समय बीत गया, लेकिन माता जी जगत जननी जानकी अन्न जल नहीं करती। श्रीलवत का अन्न जल उन्होंने नहीं किया, अन्न जल नहीं किया तो पूरी अवध में बात फैल गई। एक दो दिन की बात चले चले, कोई बात नहीं, विवाह में आती है कई माताएं, तो एक दो दिन तो एक पूरी खावे तो कहे भैया भूख ना लग रही, मायके की याद कर रही है। 2 दिन ना खावे तो चलेगी, तो पूरे परिवार के लोग अरे भैया खा, कोई बात ना है, पहुंच जाएगी 2-4 दिन बाद, ऐसे भी समझाती है माताएं। फिर भी कोई 2-3 दिन न चले, बोले कोई पीड़ा हो सकती है तो चिंता हो जाए, 4 दिन ना करे। वैद्य बुलाए गए, वैद्य बुलाए, वैद्य ने सब कुछ देखा, माता जी की कोई रोग पीड़ा तो थी नहीं। सबसे पहले कौशल्या जी को बड़ा दुख हो रहा है, तो कौशल्या जी अश्रु पूरित नेत्रों से कहती है, जानकी तुमको कई दिन बीत गए, तुम भोजन तो नहीं करती। जानकी जी कुछ नहीं बोली। सुमित्रा जी ने पूछा, तुम भोजन क्यों नहीं करती? कुछ नहीं बोली। कई बार श्री राम ने कहा, जानकी तुम बताती क्यों नहीं, भोजन क्यों नहीं करती? सारी अयोध्या अच्छे अच्छे व्यंजन पान करके प्रसन्न हृदय हो रही है, तुम जिस दिन से मिथिला से आई हो तुमने भोजन नहीं किया, क्या कारण है? अब ये कार्य महारानी कैकेयी ने अपने हाथ ले लिया, मैं पूछूंगी। महारानी कैकेयी पहुंच गई, तो महारानी कैकेयी राजकाज की देखरेख भी क्या करती थी। अयोध्या में को बहुत सम्मान था, पूरी अयोध्या की बात मानती थी, तो पहले थोड़ा अपने अधिकार का प्रयोग भी किया। मैं सास हूं ना, मुझे अधिकार है, बता तू भोजन क्यों नहीं करती? जैसे कई बार माता पिता कह देते हैं चल भोजन कर, माता बेटी बेटा भोजन ना करे तो माता छुट्टी लेकर के भी डांटती, चल मैं देखूं खा, अभी खा, अधिकार है, अधिकार से। और कई बार जब ना बेटा खा ले तो ऐसे तो नहीं खाएगा, कई बार जब डंडा दिखेगा ना, डंडा तो बच्चा भी फिर बाप से बाप बनाओ तो तेरे, तो बालक नन्हा सा बालक खा लेगा। तो महारानी कैकेयी ने अपने अधिकार का प्रयोग भी किया और वह कहा, तुझे बताना पड़ेगा, कई दिन हो गए तू भोजन करना क्यों नहीं चाहती? जानकी, तो महादेवी जानकी के मुख से कहा निकला, हाँ माँ, बताने का साहस नहीं कर पा रही, कैसे बताऊं? तो बताना तो पड़ेगा। जानकी जी के नेत्र में प्रेम से भरा है, बोली कैसे भोजन करूं? मेरे पिता ने एक दिन कहा था, अयोध्या में एक भांजे की हत्या हुई है, और जिस नगरी में भांजे की हत्या हो जाए उस नगर का भोजन नहीं करे। काम पर हाथ लगा लिए कैकेयी ने। ये बात महाराज दशरथ जी के पास गए, कारण पता लग गया। दशरथ जी बोले, मेरे हाथों से वध हुआ है शांतनु और शुभंगी, जिनका पुत्र श्रवण है, श्रवण की हत्या मेरे हाथों से हुई है। ये दोस्तों मुझ पर है। वही विश्वामित्र जी बैठे, विश्वामित्र जी बैठे तो विश्वामित्र जी से कहा कि इसका कोई उपाय तो होगा। जानकी ने जो कहा है मिथिला नगरी के महाराज का ये वचन है तो बिल्कुल सत्य है, अपराधी तो है। अब ये नहीं था कि नगर का कोई भी है, और वह तो राजा के हाथ से अपराध हुआ है, अपराध है। यद्यपि वो वैश्य थे शांतनु शुभांगी श्रवण, लेकिन कभी कभी अपनी माँ से पूछा करते थे कि माँ मेरे मामा का रूप रंग कैसा है, मेरे मामा कैसे हैं? तो बता दिया कि ललाट पर सूर्य कुल का तिलक झलकता रहता है, केवल इतनी पहचान जानते थे। और जिस समय अवध के सम्राट महाराज दशरथ ने तीर मारा था, उसी समय मामा का शब्द उच्चारण कर दिए, तो मेरा मामा हो सकता है, सूर्य कुल का तिलक लगा हुआ है।
मेरे माता पिता प्यासे हैं, आपने मेरे देह में बाण भर दिया। मैं तो अपने माता पिता की सेवा किया करता था, मैंने कभी कोई अपराध नहीं किया, मुझ अपराधहीन को आपने मार करके निश्चय अपराध कर दिया है। इतना दुखी हुए श्रवण कहते, मेरी एक इच्छा है, मेरे माता पिता को आप जल पिला देना जा करके, ये मेरा निवेदन है। मैं तो अपना प्राण त्याग रहा हूं और अपना परिचय मत दे देना, नहीं तो मेरे पिता प्यासे प्राण त्याग देंगे। श्रवण की बात मान करके अयोध्या के सम्राट जल लेकर के गए, लेकिन शांतनु और शुभांगी ने जल नहीं पिया, प्राण त्याग दिया। साफ दे दिया कि जैसे पुत्र मोह में हम प्राण त्याग रहे हैं, तुम भी एक दिन पुत्र मोह में प्राण त्यागोगे। तेरे 4 पुत्र होंगे, लेकिन मृत्यु होगी तो तेरे पास एक भी पुत्र नहीं होगा। यह सुनते ही सम्राट अवध के महाराज दशरथ जी को स्मरण